नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर मैं एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। मेरे प्रिय कवि केदारनाथ अग्रवाल, उनकी कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। इस कविता के बारे में मैं थोड़ा इनके परिचय से आप लोगों को रूबरू कराना चाहती हूँ। तो कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल छोटी कविताओं के बड़े अर्थों वाले कवि हैं। ऐसी कविताएं आकार में छोटी जरूर है, पर व्यंजना का विस्तार, अर्थ की अपार गहराई इनकी खासियत है। पूरी मानव जाति के विकास की महागाथा में प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को महज चंद शब्दों में बयां करने की उनकी ताकत चुनौतीपूर्ण है। ये एक प्रगतिशील कवि भी हैं। तो चलिए, केदारनाथ अग्रवाल जी की एक प्रसिद्ध कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर, उसमें प्रकृति और प्रेम का मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन का अद्भुत संगत है। इसमें कवि चंद्रगहना स्थान से लौटते समय रास्ते में दिखने वाले प्राकृतिक दृश्यों जैसे चना के पौधे को दुल्हा, अलसी को नायिका और सरसों को विवाह योग्य कन्या के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयंवर का माहौल बनाते हैं। और कवि प्रकृति के कण कण में जीवन और सौंदर्य देखते हैं, जिससे कि साधारण वस्तुओं में असाधारणता का बोध होते हैं। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। देख आया चंद्रगहना, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में असली हटीली देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस बीजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर। उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांद का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चमकता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटूल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर पड़ती है गगन में। ओह, यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अड़गड़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सूगे का स्वर, टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिढ़ता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरिटों मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। धन्यवाद।